कल्पना कीजिए, आपका शरीर अक्सर बीमार रहता है, मन थका हुआ है और जिंदगी मानो एक जगह अटक गई है। आपने डॉक्टर भी दिखाए, दवाइयां भी लीं, लेकिन कुछ बदला नहीं। अंदर ही अंदर एक आवाज कहती है, शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन अगर वो आवाज गलत हो तो, अगर आपके अपने ही विचारों में इतनी ताकत हो कि वे आपकी सेहत, रिश्तों, करियर, यहां तक कि पूरे जीवन को बदल सकें। लुईस है की किताब आपकी जिंदगी को स्वस्थ बनाने की क्षमता का यही मूल संदेश है। एक ऐसी बात जो सुनने में साधारण लगती है पर महसूस करने में जिंदगी बदल देने वाली। इस किताब की आत्मा क्या है? लुईस है का कहना है, अगर आप मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार हैं तो लगभग कुछ भी ठीक किया जा सकता है। लुईस ये नहीं कहती कि आप बस पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। वो हमें दिखाती हैं कि हमारी बीमारी, दुख, असफलताएं, इन सब की जड़ें हमारे ही पुराने विश्वासों में होती हैं। जैसे, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ये विश्वास चुपचाप हमारे शरीर और जीवन में बीमारी और रुकावट बनकर उभरते हैं। इस ऑडियो बुक की खासियत क्या है? इस किताब की सबसे बड़ी ताकत लुईस है की आवाज है, शांत, आत्मीय और बिल्कुल सच्ची। ये किताब सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी बहन या मां की तरह की कोई आत्मा आपके पास बैठी हो और कह रही हो, मैं जानती हूं तुम क्या महसूस करते हो और मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये प्रक्रिया बताती है कैसे आप अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने शरीर को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह किताब किन तकलीफों का हल देती है? लुईस है की किताब केवल शारीरिक रोगों की बात नहीं करती, ये आपके अंदर की बीमारी की बात करती है जो बचपन की चोटों, गिल्ट, शर्म और आत्म अस्वीकृति से पैदा हुई है। इससे मदद मिल सकती है। पुरानी बीमारियों में आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच में, पैसों की तंगी में, रिश्तों के बार बार टूटने में, बचपन के ट्रॉमा से उबरने में, डिप्रेशन, गुस्सा और डर जैसी भावनाओं को संभालने में किताब को सुनने का सही तरीका क्या है? उस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनना काफी नहीं, इसे महसूस करना होगा। हर अध्याय के बाद खुद से पूछिए, ये मेरे जीवन में कहां सच है? लुईस आपको डायरी लिखने, आईने में खुद से बातें करने और पुराने विश्वासों को पहचानने के आसान लेकिन असरदार तरीके देती हैं। इस किताब में आत्म प्रेम को सबसे जरूरी क्यों माना गया है? क्योंकि जब तक आप खुद को पूरी तरह अपनाते नहीं, तब तक कोई भी बाहरी इलाज स्थायी नहीं होगा। लुईस कहती हैं, अगर हम खुद को प्यार करें तो जिंदगी हमारा साथ देती है। यह किताब आपको बार बार यह सिखाती है कि आप जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं। आपको बदलने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। अगर आप पहली बार लुईस है को सुन रहे हैं, शायद शुरू में कुछ बातें आपको बहुत सिंपल या बहुत अलग लगें, लेकिन यह किताब जादू नहीं है, यह आपके अंदर का सच है जो धीरे धीरे सामने आता है। पहले अध्याय में ही लुईस आपको दिखाती हैं कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव, समाज के संदेश और अपने ही विचार हमें बीमार बनाते हैं। पहले अध्याय में क्या मिलेगा? लुईस बात करती हैं उन मानसिक धारणाओं की जिनसे हम अनजाने में बंधे रहते हैं। मुझे सबकी मंजूरी चाहिए, गलती मेरी ही होगी, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। वो कहती हैं, आपको पहले खुद को समझना होगा, फिर खुद को माफ करना होगा और अंत में खुद को अपनाना होगा। इस अध्याय में वह यह भी समझाती हैं कि बीमारी कोई सजा नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक संकेत कि कुछ भीतर ठीक करना बाकी है। लुईस खुद की कहानी भी बताती हैं। उन्होंने खुद कैंसर को हराया बिना कीमोथेरेपी या ऑपरेशन के। उन्होंने केवल अपने मन की सफाई की, पुरानी तकलीफों को माफ किया और अपने शरीर को पूरी तरह प्यार दिया। और अब एक सवाल जो आपकी सोच हिला सकता है, अगर आपकी बीमारी, दुख या संघर्ष का कारण आपके अंदर छिपा है, तो क्या आप उसे बदलने की हिम्मत करेंगे? क्या आप एक बार खुद को सुनने का मौका देंगे? अब क्या करें? पहला अध्याय सुनिए। लुईस की आवाज को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए। कोई वादा नहीं कि पहले दिन सब बदल जाएगा, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं, पहला कदम उठाने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। अध्याय 1, विश्वास की शक्ति। हम अपने विचारों से जीवन बनाते हैं।
लुईस हे का मानना है कि हमारा जीवन, हमारे अनुभव, हमारी खुशियां, हमारी परेशानियां, सब कुछ हमारी सोच और विश्वासों से निर्मित होता है। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जो लगातार सोचते हैं वह अंततः हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यह कोई रहस्यमयी या जादुई बात नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सच्चाई है। लुईस कहती हैं, अगर हम सच में मान लें कि हम बदल सकते हैं तो हम बदल सकते हैं। यानी बदलाव का बीज हमारे विश्वास में है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। हमारे विश्वास एक ढांचे की तरह है जो हमें यह बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। लुईस के अनुसार हम सभी बचपन से लेकर आज तक दूसरों से सुनी बातों, समाज से मिले संकेतों और बार बार दोहराई गई सोच से अपने विश्वास बनाते हैं। उदाहरण, अगर किसी बच्चे से बार बार कहा गया कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो वह बड़ा होकर खुद को कमजोर और अयोग्य मानने लगेगा। अगर किसी लड़की को बचपन से यह सिखाया गया कि पैसा गंदा है या धनवान लोग स्वार्थी होते हैं, तो वह जीवन भर आर्थिक सफलता से बचती रहेगी, क्योंकि अंदर ही अंदर उसका विश्वास होगा कि पैसा पाने का मतलब है बुरा बनना। इन विश्वासों को हम सच मान लेते हैं, जबकि यह सिर्फ दोहराई गई सोच होती है जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती। लुईस बताती हैं कि जब हम खुद को बार बार कहते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास पैसा कभी नहीं आएगा, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, तो ये वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, ये हमारे शरीर, दिमाग और ऊर्जा पर असर डालते हैं। हमारा शरीर भी इन नकारात्मक विश्वासों के अनुसार काम करने लगता है। तनाव बढ़ता है, रोग पनपते हैं और हम उन्हीं परिस्थितियों को बार बार दोहराने लगते हैं जो इन विश्वासों को सच साबित करें। लुईस कहती हैं, तुम खुद के सबसे करीबी इंसान हो, हर पल अपने साथ हो, तो क्यों ना खुद से प्यार करना सीखो। यह बदलाव एकदम नहीं आता, लेकिन शुरुआत हो सकती है। स्टेप 1, अपने विश्वासों को पहचानिए। एक कागज पर लिखिए, मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूं, मैं प्यार से क्यों डरता हूं, मुझे कामयाबी क्यों दूर लगती है। और फिर ध्यान से सोचिए, क्या यह सोच आपके बचपन की है, किसी और की दी हुई है, क्या यह सच है या सिर्फ आदत। स्टेप 2, नए सकारात्मक बीज बोइए। हर नकारात्मक सोच के जवाब में खुद से नया वाक्य कहिए, मैं योग्य हूं, पैसा मेरे लिए सुरक्षित है, मैं प्यार के काबिल हूं। यह बार बार दोहराइए, लिखिए, जोर से बोलिए, आईने में खुद को देखकर कहिए। लुईस अपने पहले अध्याय में एक खास अभ्यास देती है, मिरर वर्क। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। शुरुआत में यह अटपटा लग सकता है, शायद झूठा भी लगे, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे भीतर के जख्मों को भरता है। हमारे भीतर का आलोचक शांत होने लगता है और एक सहयोगी स्वर उभरने लगता है। लुईस बार बार यही दोहराती हैं, हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनती है। इसलिए अगर हम सच में मान लें कि हम बदल सकते हैं, तो हम जरूर बदलेंगे। यह पहला कदम है अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने का। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करेगा, अगर आप बचपन से कोई ऐसा विश्वास लिए चल रहे हैं जो आज आपकी तरक्की में रोड़ा बना हुआ है, तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं? और क्या आप तैयार हैं उसे बदलने के लिए? अध्याय 2, बीमारी और सोच का संबंध। लुईस एक क्रांतिकारी विचार रखती हैं। हर बीमारी का मूल कारण हमारे भीतर की कोई मानसिक या भावनात्मक पीड़ा होती है। शरीर अपने आप में कुछ नहीं करता, वह केवल उस तनाव, डर, गुस्से या अपराध बोध का इशारा देता है जो हम भीतर दबाए हुए हैं। दिखता शरीर है पर दुखता मन है। लुईस के शब्दों में, हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वह वही कहता है जो हमारा मन कहने से डरता है। लुईस ने वर्षों तक लोगों के शारीरिक रोगों और उनके भावनात्मक इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लगभग हर बीमारी के पीछे कोई मानसिक या भावनात्मक जड़ होती है। कुछ उदाहरण, गला खराब होना, जब कोई अपनी बात कह नहीं पाता, आवाज दब जाती है तो गला खराब होने लगता है, यह मेरी बात का कोई मूल्य नहीं है वाली सोच से जुड़ा है। पीठ में दर्द, ऊपरी पीठ, प्यार और भावनात्मक सपोर्ट की कमी। निचली पीठ, आर्थिक चिंता, भविष्य को लेकर डर। पेट की समस्या, चिंता,
डर और पचाए न जाने वाले भावनात्मक अनुभवों से जुड़ी होती है। कैंसर, लुईस के अनुसार यह सबसे गहरी चोटों और न क्षमा किए गए अतीत का परिणाम होता है। वर्षों की घुटन, नफरत और आत्मदोष, शरीर इसे अंततः एक विनाशकारी रूप में प्रकट करता है। लुईस का जीवन खुद इस सिद्धांत का प्रमाण है। बचपन में उनका यौन शोषण हुआ था। वे इस पीड़ा को दशकों तक अपने भीतर छुपाकर जीती रहीं। यह दर्द उनके भीतर एक स्थायी भावनात्मक जहर बन गया। बाद में उन्हें गर्भाशय में कैंसर हुआ। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी, पर लुईस ने एक अलग रास्ता चुना, भीतर की सफाई का रास्ता। उन्होंने भावनात्मक सफाई की, खुद को और अपने शोषणकर्ताओं को माफ किया, मानसिक रूप से खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही महीनों में बिना ऑपरेशन उनका कैंसर खत्म हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर लुईस इसे चमत्कार नहीं मानती, बल्कि भीतर के परिवर्तन का परिणाम मानती है। मानसिक सफाई कैसे करें? पहला, दर्द को पहचानिए। शरीर जब जब बीमार हो, खुद से पूछिए, क्या मैं किसी बात को दबा रहा हूं? क्या मैं किसी से नाराज हूं? क्या मेरे भीतर कोई डर है जो मैंने कभी जाहिर नहीं किया? दूसरी, क्षमा करना सीखिए। लुईस का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, माफी स्वास्थ्य लाभ करती है। क्षमा का मतलब किसी गलत इंसान को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को आजाद करना है। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, आप उसी दर्द से बंधे रहते हैं। लुईस कहती हैं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। 3, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। बीमारी सिर्फ दर्द नहीं, एक संकेत है कि आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। खुद को स्वीकार कीजिए, अपनी सीमाओं को समझिए, खुद को नकारना बंद कीजिए। एक अभ्यास, क्षमा का संकल्प। आंखें बंद कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जिसे आप आज तक माफ नहीं कर पाए। धीरे धीरे मन में कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब आजाद हूं, तुम भी आजाद हो। शुरुआत में यह भावनात्मक रूप से कठिन लगेगा, मगर जितनी बार आप यह करेंगे, भीतर एक हल्कापन आएगा। लुईस बताती हैं कि बीमारी खत्म होने से पहले दर्द की गांठों को खोलना जरूरी है, तभी शरीर स्वस्थ होने लगता है। एक सवाल जो आपकी सोच को झकझोर देगा, आपके जीवन में कौन सा दर्द है जिसे आपने इतने सालों से दबा रखा है? क्या वो दर्द आपके शरीर में कोई बीमारी बनकर प्रकट हो रहा है? और क्या आप आज उसे माफ करके खुद को आजाद करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3, मिरर वर्क, खुद से संवाद का जादू। लुईस हे के अनुसार मिरर वर्क उनके पूरे हीलिंग सिस्टम का सबसे शक्तिशाली टूल है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि खुद से रिश्ते को बदलने की प्रक्रिया है। हर दिन जब आप आईने में अपनी आंखों में आंखें डालते हैं और खुद से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तो ये शब्द आपके भीतर की दीवारों को दरकाने लगते हैं। क्यों है यह इतना कठिन? लुईस कहती हैं कि जब लोग पहली बार आईने में खुद को देखकर मैं तुमसे प्यार करता हूं कहते हैं, तो ज्यादातर की आंखें नम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर स्वीकृति की सबसे गहरी भूख है। हमने दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को हमेशा पीछे रखा, अपने शरीर से नफरत की, अपनी कमियों को बार बार गिना, खुद की आलोचना करते रहे। और अब जब पहली बार हम खुद को साफ तौर पर देखकर प्यार की पेशकश करते हैं, तो भीतर की जमी परतें हिल जाती हैं। मिरर वर्क का मकसद क्या है? लुईस के अनुसार यह अभ्यास हमारे भीतर 3 बड़े बदलाव लाता है। 1, सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो दुनिया से मान्यता पाने की जरूरत कम हो जाती है, दूसरों की राय का असर कम होता है, अंदर से भरोसा पैदा होता है। 2, सेल्फ लव। आईने में देखकर खुद से प्यार जताना आपको सिखाता है कि आप पहले से ही योग्य हैं। आपको प्यार पाने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। 3, हीलिंग। लुईस कहती हैं, हमारी ज्यादातर बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम खुद को नकारते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, तो शरीर और मन दोनों राहत की सांस लेते हैं। कैसे करें मिरर वर्क? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, किसी शांत जगह पर खड़े होकर या बैठकर आईने में अपनी आंखों में देखें। स्टेप 2, धीरे धीरे जोर देकर कहें,
मैं तुमसे प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं अब पूरी तरह से सुरक्षित हूं। स्टेप 3, शुरुआत में हंसी, शर्म या आंसू, कोई भी प्रतिक्रिया आए उसे रोके नहीं, बस इसे होने दें। यह आपके भीतर की सफाई का हिस्सा है। स्टेप 4, रोजाना सुबह और रात 2 बार, और हर बार एक बात और जोड़े जो आप खुद में सराहते हों, चाहे वो आपकी आंखें हों, धैर्य हो या सच्चाई। लुईस बताती हैं कि उन्होंने हजारों लोगों के जीवन में इस अभ्यास से गहरा बदलाव देखा है। आत्महत्या के विचार रखने वाले लोग, जीवन से जुड़ने लगे बीमारियां खुद ठीक होने लगीं, रिश्तों में सुधार आने लगा, क्योंकि जब आप खुद को सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं तो जीवन आपके साथ साझेदारी करने लगता है। एक सवाल जो भीतर तक जाएगा, जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो सबसे पहला भाव क्या आता है? प्यार, शर्म, आलोचना या कुछ और? और क्या आप आज से अपने सबसे लंबे और सच्चे रिश्ते खुद से इनकी नई शुरुआत करने को तैयार हैं? अध्याय 4, आत्म प्रेम ही सच्चा उपचार है। लुईस हे आत्म प्रेम को उपचार की मूल जड़ मानती है। उनके अनुसार कोई भी मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक समस्या तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति खुद से सच्चा प्रेम नहीं करता। लोग अक्सर आत्म प्रेम को घमंड, स्वार्थ या अहंकार से जोड़ लेते हैं, लेकिन लुईस साफ कहती हैं, सेल्फ लव का मतलब है खुद को समझना, स्वीकारना, सम्मान देना। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी रिश्ता है जो हमें बनाना चाहिए। लुईस ने अपने क्लाइंट्स और पाठकों के साथ काम करते हुए देखा कि ज्यादातर समस्याओं की जड़ एक ही है, खुद से नाराजगी या दूरी। यह आत्मनकार कई रूपों में दिखता है। टॉक्सिक रिश्ते, जो लोग खुद को प्यार नहीं करते वे बार बार ऐसे रिश्तों में जाते हैं जहां उनका सम्मान नहीं होता, क्योंकि अंदर से उन्हें लगता है कि वे और बेहतर के लायक नहीं हैं। शारीरिक उपेक्षा, खुद को नीचा मानने वाले लोग अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। गलत खाना, नींद की कमी, तनाव में जीना। अपनी क्षमता को छोटा मानना। लुईस कहती हैं कि आत्म प्रेम की कमी इंसान को अपने सपनों से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। तो आत्म प्रेम होता क्या है? यह कोई एक दिन में सीखी जाने वाली भावना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें आप खुद को रोजाना बेहतर समझते और अपनाते हैं। 1, खुद को माफ करना। हम सब ने गलतियां की हैं। लुईस कहती हैं, You did the best you could with the understanding and awareness you had. अपने पुराने फैसलों को बार बार कोसने के बजाय उन्हें सीख बनाकर माफ करना आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। 2, अपने लिए समय निकालना। हम दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के लिए समय बचता ही नहीं। एक कॉफी पीते हुए अकेले बैठना, एक वॉक पर जाना या अपने मन की बात सुनना, ये छोटे कदम भी आत्म प्रेम के प्रतीक हैं। 3, जैसा है वैसा अपनाना। लुईस बार बार दोहराती है, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है ताकि आप खुद से प्यार कर सकें। आपको खुद से प्यार करना है ताकि आप खुद को धीरे धीरे बेहतर बना सकें। लुईस अपने पाठकों को सलाह देती हैं कि आत्म प्रेम बढ़ाने के लिए रोज कुछ पॉजिटिव वाक्य बोलें। मैं खुद को पूरी तरह से और गहराई से स्वीकार करता हूं। मैं हर दिन खुद से और ज्यादा प्यार करता हूं। मैं लायक हूं, मैं काफी हूं। इन वाक्यों को दिन की शुरुआत और अंत में दोहराना धीरे धीरे अंदर की नकारात्मक परतें हटाने लगता है। जब कोई खुद से प्रेम करना सीखता है, रिश्ते सुधरते हैं, निर्णय बेहतर होते हैं, शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य लौटता है, पैसा और अवसर स्वतः आकर्षित होने लगते हैं। लुईस इसे इनर अलाइनमेंट कहती हैं। जब आपका भीतर का रिश्ता ठीक हो जाता है तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद बेहतर बनने लगती है। एक सवाल जो आपके भीतर हलचल पैदा करेगा, जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो क्या आप उस इंसान से वाकई प्यार करते हैं, या आप आज भी उसे उसी गलती, कमी या रूप के कारण नापसंद करते हैं? और क्या आप अब खुद को उसी रूप में अपनाने को तैयार हैं? अध्याय 5, एफर्मेशंस का चमत्कार। लुईस हे का मानना है कि एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हम जो बार बार खुद से कहते हैं वही हमारी सोच बनती है, और हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है,
बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित प्रोसेस है जिसमें हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करते हैं। लुइस कहती हैं कि हम सबका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर की तरह है। जो कुछ आप बार बार सोचते और बोलते हैं वही वह स्वीकार करता है और फिर उसी के मुताबिक आपके जीवन की परिस्थितियां बनती हैं। इसका मतलब अगर आप रोज सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और बार बार ऐसे हालात पैदा करता है जो इस सोच को साबित करें। लुइस का एफर्मेशंस पर भरोसा इस विश्वास से उपजता है कि हर नई सोच एक बीज है। जब हम सकारात्मक वाक्य बार बार बोलते हैं तो वह बीज गहराई में जाकर नई मानसिक आदतें बनाता है। कुछ असरदार एफर्मेशंस जो लुइस सुझाती हैं, मैं स्वस्थ और संपूर्ण हूं, हर दिन मेरे जीवन में खुशियां और अवसर आ रहे हैं, मैं अतीत को छोड़ चुका हूं और नई शुरुआत के लिए तैयार हूं, मैं खुद को और जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। कैसे करें एफर्मेशंस का अभ्यास? पहला, नियमित समय तय करें। हर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए एफर्मेशंस बोलें। यह तब सबसे असर करता है जब आपका दिमाग अल्फा वेव्स की स्थिति में होता है, अर्थात रिलैक्स्ड और रिसेप्टिव मूड। 2, आईने के सामने बोलें। लुइस इसे मिरर वर्क के साथ जोड़कर करने की सलाह देती है। आईने में अपनी आंखों में देखकर एफर्मेशंस बोलना आपकी भावनात्मक गहराई तक असर करता है। 3, वर्तमान काल में बोलें। हमेशा एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बोलें। मैं हूं, मेरा जीवन है, क्योंकि अवचेतन मन भविष्य को नहीं समझता, उसे जो अभी कहा जा रहा है वही सच लगता है। 4, पूरे विश्वास से बोलें। शुरुआत में अगर ये बातें झूठी लगें तो भी बोलते रहें, धीरे धीरे आपका मन उसे स्वीकार करने लगेगा। याद रखिए, पहले सोच बदलेगी, फिर भावनाएं, फिर बाहरी जीवन। लुइस ने सैकड़ों लोगों के जीवन में एफर्मेशंस का असर देखा। एक महिला जो बार बार कहती थी मैं अकेली हूं, उसने एफर्मेशंस से यह बदल दिया, मैं प्यार के लायक हूं। कुछ ही महीनों में वह एक सशक्त रिश्ते में था। एक आदमी जो लंबे समय से आर्थिक तंगी में था, एफर्मेशंस की मदद से अपने दिमाग को समृद्धि की भाषा सिखाने लगा और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा। ये सब उदाहरण बताते हैं, जब हम शब्द बदलते हैं तो सोच बदलती है और सोच से बदलता है पूरा जीवन। लुइस का मूल मंत्र है, हर सोच जो हम सोचते हैं वह हमारी भविष्य बना रही है। एक सवाल जो आपकी जिंदगी की पटकथा बदल सकता है। आज आप खुद से कौन से वाक्य सबसे ज्यादा बोलते हैं? शिकायत, आलोचना या आत्मसंवाद? और क्या आप आज से नए शब्दों के जरिए अपनी नई हकीकत लिखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, अतीत को छोड़ो, क्षमा का वरदान। लुइस हे के अनुसार हमारी सबसे गहरी बीमारियां, दुख और असफलताएं अक्सर अतीत से चिपकी हुई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होती हैं। हम भले दिखावे में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन अंदर कहीं गहरे हम किसी पुराने घाव, अपराध बोध या गुस्से में फंसे रहते हैं। लुइस स्पष्ट कहती हैं, अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं तो आपको अतीत को जाने देना होगा। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि पुराने दर्द, गलतियों और गुस्से को पकड़े रखना हमारी सुरक्षा है। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, उसने मुझे तोड़ा है। अगर मैं भूल जाऊंगा तो शायद दोबारा वही होगा। मुझे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने गलती की थी। पर लुइस इसे आत्मपीड़ा की आदत कहती है। जो घाव भर सकता था, हम उसे सालों तक कुरेदते रहते हैं और वह शारीरिक और मानसिक बीमारी बन जाता है। लुइस के जीवन का सबसे साहसी और परिवर्तनकारी निर्णय था अपने बचपन में दुरुपयोग करने वाले सौतेले पिता को माफ करना। उन्होंने इसे स्वीकारने और माफ करने की प्रक्रिया में गहरी भावनात्मक सफाई की। वह गुस्सा निकाला जो उन्होंने दबा रखा था, उस छोटी लड़की को सम्मान दिया जो पीड़ित थी, और अंत में कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं ताकि मैं आजाद हो सकूं। यह उनकी आत्मचिकित्सा की असली शुरुआत थी, और कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति का रास्ता भी। तो क्षमा क्या है? फॉरगिवनेस, स्टोन, गिविंग अप द होप फॉर अ बेटर पास्ट। लुइस कहती हैं, माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप यह माने कि जो हुआ वह ठीक था, बल्कि इसका मतलब है
अब उस अतीत को अपनी ऊर्जा लूटने की इजाजत नहीं देना। क्षमा के लाभ। भावनात्मक हल्कापन, मानसिक स्पष्टता। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, आत्मसम्मान की वापसी कैसे करें? क्षमा का अभ्यास। एक वो व्यक्ति या घटना पहचानिए जिसे आप आज भी नहीं भूल पाए हैं। लिखिए, सोचिए या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर कीजिए। 2. अपने दर्द को महसूस कीजिए, न दबाइए न भागिए। लुईज इसे इमोशनल क्लेंजिंग कहती हैं। यह पहला चरण है। 3. एक वाक्य से शुरुआत करें, मैं माफ करता हूं ताकि मैं आजाद हो सकूं। शुरुआत में यह झूठ जैसा लगेगा, पर बार बार कहने से मन ढलने लगेगा। 4. खुद को भी माफ कीजिए। लुईज बार बार याद दिलाती हैं, हम सभी अपनी समझ और चेतना के अनुसार काम करते हैं। गलतियां मानव हैं, उन्हें पकड़े रखना आत्म प्रेम के खिलाफ है। फॉरगिवनेस एफर्मेशंस। मैं अपने अतीत को प्यार से स्वीकार करता हूं और उसे जाने देता हूं। मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूं। मैं आजाद हूं। मैं हर दिन भावनात्मक रूप से और अधिक हल्का महसूस करता हूं। इन वाक्यों को प्रतिदिन दोहराने से अंदर की कठोरता पिघलने लगती है। एक सवाल जो आपकी आत्मा को छू सकता है, आपके जीवन में कौन सी एक घटना या व्यक्ति है जिसे माफ करना सबसे कठिन लगता है? क्या आप तैयार हैं उस माफी के जरिए खुद को हल्का और आजाद करने के लिए? अध्याय 7, शरीर और मन का संवाद। लुईस हे का नजरिया पारंपरिक इलाज से अलग है। वे मानती हैं कि शरीर कभी अकेले बीमार नहीं होता। हर शारीरिक दर्द या बीमारी के पीछे कोई न कोई भावनात्मक कारण होता है, एक छिपा हुआ संदेश जिसे समझना जरूरी है। उनके मुताबिक शरीर और मन आपस में लगातार संवाद करते हैं। हमारा शरीर हर दिन संकेत देता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। डर, गुस्सा, असुरक्षा, अपराध बोध। लुईस ने वर्षों तक शोध करके एक भावनात्मक शारीरिक नक्शा तैयार किया, जहां शरीर के हर हिस्से से जुड़ी संभावित मानसिक स्थिति बताई गई। उदाहरण, पेट दर्द, गैस, अपच। यह चिंता, डर या भविष्य की अनिश्चितता का संकेत हो सकता है। पेट वह जगह है जहां हम अनसुलझी भावनाओं को पचा नहीं पाते। घुटनों में दर्द यह संकेत दे सकता है कि आप जिंदगी में झुकने को तैयार नहीं हैं। हो सकता है कोई निर्णय या बदलाव है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। पीठ दर्द, ऊपरी पीठ, प्यार और समर्थन की कमी। निचली पीठ, पैसे या सुरक्षा को लेकर चिंता। गला खराब रहना, अपनी बात न कह पाने की आदत। हो सकता है आप हमेशा दूसरों की सुनते हैं लेकिन खुद की आवाज दबा देते हैं। लुईस के अनुसार हर बीमारी हमें कुछ सिखाने आती है। वह कहती है, डोंट हेट द इलनेस, लिसन टू इट। लुईस यह नहीं कहती कि दवा गलत है, पर वह जोर देती हैं कि अगर हम सिर्फ शरीर का इलाज करते हैं और मन के जख्म छोड़ देते हैं तो बीमारी लौट कर आ सकती है। उनका इलाज दोहरा होता है, शारीरिक देखभाल, भावनात्मक सफाई और एफर्मेशंस। उदाहरण, अगर किसी को बार बार सिरदर्द होता है तो वह सिर्फ पेन किलर लेने के बजाय यह सोचे, क्या मैं परफेक्शन की दौड़ में खुद को दबा रहा हूं? क्या मैं लगातार गुस्से को अंदर दबा रहा हूं? साथ में लुईस इस तरह के वाक्य सुझाती हैं, मैं शांत और संतुलित हूं। मैं जीवन के प्रवाह के साथ चलती हूं। कैसे शुरू करें शरीर मन संवाद को सुनना? पहला, खुद से रोज पूछें, आज मेरा शरीर क्या कह रहा है? कौन सी भावना बार बार दब रही है? 2, किसी खास हिस्से में दर्द हो तो उसका भावनात्मक मतलब जानने की कोशिश करें। लुईस की पुस्तक में इसका एक विस्तृत चार्ट है, हर अंक का एक भावनात्मक संदर्भ। 3, की नई सोच के वाक्य, एफर्मेशंस से उत्तर दें। जो भी भावना सामने आए उसे स्वीकार करें और फिर सकारात्मक वाक्य से उसे बदलें। लुईस का मूल मंत्र, जब आप अपने शरीर से दोस्ती करते हैं तो वह आपका सबसे वफादार साथी बन जाता है। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, बीमारी भी दुश्मन नहीं है। वे सिर्फ चेतावनी है कि आपको कहीं कुछ बदलना है। एक सवाल जो आपके भीतर की चुप्पी तोड़ सकता है, आपके शरीर का कौन सा हिस्सा बार बार तकलीफ देता है? क्या आपने कभी उससे यह पूछने की कोशिश की कि वो आपको क्या बताना चाहता है? अध्याय 8, अपने जीवन को कैसे बदलें, व्यावहारिक योजना। लुईस हे की किताब
सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, वह एक व्यावहारिक रोड मैप देती है जिससे आप सच में अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। वे हीलिंग को एक जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक साइकिल मानती हैं जिसे हम हर दिन धीरे धीरे अपनाते हैं। हीलिंग साइकिल में 6 चरण हैं। यह चक्र जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और असरदार है। 1. नकारात्मक सोच पहचानो। लुईस के अनुसार सबसे पहला कदम है अपनी पुरानी घिसी हुई नकारात्मक सोच को देखना, जैसे मैं हमेशा असफल रहता हूं, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे ये लायक नहीं। इन विचारों को छिपाने या दबाने की जगह उन्हें साफ साफ देखना जरूरी है। जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं तब तक वे आपकी जिंदगी पर राज करते रहते हैं। 2. उन्हें स्वीकार करो। कई लोग अपनी नकारात्मक सोच देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं, पर लुईस कहती हैं, यू कैनॉट क्लीन द हाउस इफ यू डोंट सी द डर्ट। दूसरे शब्दों में, यह सोच आपकी गलती नहीं है, यह आपकी अब तक की समझ का हिस्सा रही है। स्वीकार करने का मतलब है, हां मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन अब मैं इसे बदलने को तैयार हूं। 3. खुद को क्षमा करो। यह कदम गहराई से हीलिंग लाता है। लुईस मानती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग खुद पर गुस्से में होते हैं, पुराने फैसलों, गलतियों, रिश्तों को लेकर। वे कहती हैं, फॉरगिव योरसेल्फ, यू वर डूइंग द बेस्ट यू कुड विद व्हाट यू न्यू देन। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आपके भीतर की बंद ऊर्जा बहने लगती है और हीलिंग शुरू होती है। 4. नई सोच अपनाओ। अब जब आपने नकारात्मक सोच पहचानी और स्वीकार की, अब वक्त है नई सोच को जानबूझकर अपनाने का। यहां एफर्मेशंस आपकी सबसे बड़ी मदद करते हैं। उदाहरण, मैं अपने अतीत को छोड़ चुका हूं और अब आजाद हूं। मैं लायक हूं। मैं अपने जीवन में खुशी और समृद्धि स्वीकार करता हूं। मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। नई सोच शुरू में झूठ जैसी लगेगी, पर लुईस के अनुसार यही आपकी नई कहानी की शुरुआत है। 5. एफर्मेशन दोहराओ। लुईस कहती हैं, रेपिटेशन इज द की टू रीप्रोग्रामिंग। हर दिन कुछ मिनटों तक अपनी एफर्मेशंस को दोहराना, लिखना या बोलना, यह आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरता है। सुबह उठते ही आईने में देखकर सोने से पहले यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपकी ऊर्जा को नई दिशा देता है। 6. हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाओ। लुईस का हीलिंग साइकिल एक रात में काम नहीं करता, यह धीरे धीरे पर स्थायी बदलाव लाने के लिए बना है। हर दिन थोड़ा बदलाव, हर दिन थोड़ा विश्वास, और कुछ महीनों में आपकी सोच, व्यवहार और अनुभव सब बदलने लगते हैं। वे कहती हैं, यू डोंट हैव टू मेक मैसिव लीप्स, इवन वन काइंड थॉट अ डे कैन चेंज योर लाइफ। इस चक्र का असर एक नई जीवन शैली। लुईस के हजारों क्लाइंट्स ने इस हीलिंग साइकिल को अपनाकर पुराने मानसिक घावों को छोड़ा, बीमारी से उभरे रिश्तों और करियर में नई दिशा पाई, आत्मसम्मान और शांति को पाया। यह एक डेली मेडिटेशन की तरह है, आपके भीतर से जीवन को बदलने का तरीका। एक सवाल जो आपको आज से ही शुरुआत करने को प्रेरित करेगा। अगर आप आज से लुईस का हीलिंग साइकिल अपनाना शुरू करें तो सबसे पहले कौन सी नकारात्मक सोच है जिसे आप पहचानना और बदलना चाहेंगे? अध्याय 9, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि सब आपके हाथ में। लुईस हे का जीवन दर्शन इस एक लाइन में समाया है। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। आप जो अपने बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपको प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि देता है। अगर आप मानते हैं कि आप लायक हैं तो चीजें आपकी ओर खिंचती हैं। अगर आप भीतर से खुद को कमतर मानते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको उतना ही देता है, ना एक रत्ती ज्यादा ना कम। आपका आत्म मूल्य ही आपकी वास्तविकता तय करता है। लुईस ने यह बात हजारों लोगों के जीवन में होते हुए देखी। जो लोग खुद को प्यार नहीं करते, उन्हें रिश्तों में दर्द मिलता है। जो अपने आत्म मूल्य को नहीं पहचानते, उनके पास पैसा आते ही चला जाता है। जो खुद को दोषी मानते हैं, उन्हें बीमारियां में पकड़ लेती हैं। इसीलिए वह कहती हैं, इट्स नॉट अबाउट वॉट यू वॉन्ट, इट्स अबाउट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व। आपको लगता है आप प्यार, पैसा, सफलता चाहते हैं, पर अगर आपके अंदर यह भाव है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो ब्रह्मांड आपकी चाह नहीं,
आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। लुईस का विश्वास, आप क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं। लुईस हे इस विचारधारा को चुनौती देती है कि हम परिस्थितियों के शिकार हैं। वह कहती हैं, हम बीमार हैं क्योंकि हमने अपने शरीर की आवाज नहीं सुनी, हम अकेले हैं क्योंकि हमने खुद से रिश्ता नहीं बनाया, हम तंगी में हैं क्योंकि हमने अपने विश्वासों को सीमित रखा है। लुईस चाहती हैं कि हर इंसान अपने जीवन का मालिक बने, न कि किसी बीते कल, डर या दोष का गुलाम। प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि, तीनों का आधार एक ही है। सोच एक, प्रेम। आप दूसरों से वैसा ही प्रेम पाते हैं जैसा आप खुद से करते हैं। जब आप खुद को स्वीकारते हैं तभी दुनिया भी आपको अपनाती है। 2, स्वास्थ्य। लुईस का पूरा हीलिंग मॉडल कहता है, बीमारी भावनाओं की भाषा है। स्वस्थ शरीर के लिए साफ और सकारात्मक सोच जरूरी है। 3, समृद्धि। पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, यह ऊर्जा है। अगर आप पैसे को लेकर अपराध बोध या डर में जीते हैं तो वह आपसे दूर रहेगा। लुईस के अनुसार पैसा वहीं आता है जहां उसका स्वागत होता है। तो क्या करें? व्यावहारिक कदम 1, रोज खुद से पूछें, क्या मैं खुद को प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि के लायक मानती हूं? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से हीलिंग शुरू होती है। 2, खुद के लिए एफर्मेशंस अपनाएं। मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ हो रहा है, मैं समृद्ध जीवन के लिए तैयार हूं। 3, ब्रह्मांड पर भरोसा करें, लेकिन पहले खुद पर भरोसा करें। लुईस कहती हैं, व्हेन यू आर क्लियर द यूनिवर्स डिलीवर्स। जब आपकी सोच और विश्वास साफ होते हैं तो ब्रह्मांड भी बिना अड़चन काम करता है। लुईस का संदेश सीधा है, आपका बाहर कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप अंदर से नहीं बदलते। प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि सब आपके ही अंदर से निकलते हैं। आप ही हैं वह बीज, आप ही हैं वह जमीन। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। एक सवाल जो आपके आने वाले हर दिन को दिशा दे सकता है, आपका अगला स्तर, ज्यादा प्रेम, बेहतर स्वास्थ्य या अधिक समृद्धि, क्या वह सचमुच आपके लिए संभव है? और क्या आप आज से खुद को उस योग्य मानने को तैयार हैं? अध्याय 10, ध्यान और विजुअलाइजेशन, अपने भीतर से जीवन को रूप देना। लुईस हमें सिखाती हैं कि हीलिंग केवल सोच बदलने से नहीं होती। सोच को अनुभव में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन और ध्यान जैसे उपकरण जरूरी हैं। यह अंतिम अध्याय उसी पर केंद्रित है, कैसे हम अपनी कल्पना और प्रेजेंस की शक्ति से अपने जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन कल्पना नहीं, रचना है। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, ऐसा जीवन देखना और महसूस करना जो आप जीना चाहते हैं, मानो वह पहले से आपकी हकीकत हो। लुईस कहती हैं, When you visualize, you materialize। हमारा दिमाग वास्तव में कल्पना और हकीकत के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए जब आप खुद को स्वस्थ, प्रेम से भरे या आर्थिक रूप से समृद्ध महसूस करते हुए देखते हैं तो वह भाव आपके भीतर जड़ जमाने लगता है। उदाहरण, यदि आप बीमार हैं तो खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और मुस्कुराते हुए देखें। यदि आप आर्थिक संघर्ष में हैं तो खुद को खुलकर खर्च करते हुए नहीं, सम्मान से पैसा प्राप्त करते हुए देखें। यदि आप अकेले हैं तो खुद को किसी के साथ सुरक्षित और सच्चे रिश्ते में देखें। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह आपकी चेतना की पुनर्रचना है। विजुअलाइजेशन तब सबसे गहराई से असर करता है जब आपका मन शांत हो। यहीं आता है ध्यान। लुईस ध्यान को एक आंतरिक स्नान की तरह मानती है, जहां हम दिन भर की चिंताओं, आत्म आलोचना और डर से खुद को छुड़ाते हैं। ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप अपने विचारों को आने जाने देते हैं। बिना रोक टोक आप खुद को अब भी और यहीं मिलाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको भीतर से स्थिर, स्पष्ट और ग्रहणशील बनाती है। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के लिए तैयार। लुईस का सरल ध्यान अभ्यास। स्टेप 1, शांत जगह पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें। स्टेप 2, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। स्टेप 3, हर सांस के साथ कहें, सांस भीतर लेते समय मैं शांति हूं, सांस छोड़ते समय मैं खुला हूं। स्टेप 4, फिर 2 से 3 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करें, जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं प्यार के घेरे में हूं,
मेरे पास हर जरूरत के लिए पर्याप्त है। यह अभ्यास रोज सिर्फ 10 मिनट करें और आप बदलाव को महसूस करने लगेंगे। लुईस की सलाह, ध्यान, कल्पना और विश्वास ये एक साथ चलते हैं। विजुअलाइजेशन तब प्रभावी होता है जब आप मन से शांत होते हैं, कल्पना को महसूस करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। लुईस बार बार याद दिलाती है, डोंट विजुअलाइज जस्ट टू एस्केप, विजुअलाइज टू क्रिएट। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। कल्पना वह रंग है जिससे आप अपना आंतरिक कैनवस भरते हैं। अध्याय का अंत, लेकिन जीवन का नया आरंभ। यह 10वां और अंतिम अध्याय केवल समापन नहीं, आपके भीतर एक नई शुरुआत की चाबी है। अब आपके पास लुईस हे के 10 सबसे प्रभावशाली सिद्धांत हैं, हर वो उपकरण जिससे आप अपने शरीर, मन, रिश्ते और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब आगे क्या करें? एक हीलिंग रूटीन बनाइए। सुबह 5 मिनट एफर्मेशंस, दिन में एक विजुअलाइजेशन, रात को 10 मिनट ध्यान, एक एफर्मेशन जर्नल रखें। हर दिन 3 सकारात्मक वाक्य लिखें जो आप खुद के लिए महसूस करना चाहते हैं। आईना अभ्यास करें। आईने में खुद की आंखों में देखकर कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। एक हीलिंग बडी बनाएं। किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ यह हीलिंग जर्नी साझा करें। लुईस के विचारों को जीवन में उतारें। किताबों में नहीं छोड़ें, उनकी बातों को पढ़ना पहली सीढ़ी है। उन्हें जीना असली बदलाव है। एक सवाल जो आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि को खींच सकती है। क्या आप अब पूरी जिम्मेदारी लेकर उसे जगाने और जीने को तैयार हैं? तो दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ में लुईस हे हमें आखिर में एक बेहद जरूरी बात सिखाती है। अगर सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी भावनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम जो खुद के बारे में सोचते हैं वही हमारी सेहत, रिश्तों और कामयाबी पर असर डालता है। लुईस कहती हैं, खुद से नफरत करके कोई भी इंसान खुद को ठीक नहीं कर सकता। ठीक होने के लिए पहले खुद से प्यार करना सीखो। यही इस किताब का दिल है। माफ करो, प्यार करो और खुद को अपनाओ, ताकि अंदर से हीलिंग शुरू हो और बाहर तक असर पहुंचे। तो अब सवाल यह है, क्या आप आज से खुद से प्यार करना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि यही पहला कदम है अपनी जिंदगी को सच में ठीक करने का। इस किताब का एक मैसेज हमेशा याद रखिए, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपने इस किताब से क्या सीखा। और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी के लिए ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद और याद रखिए, हीलिंग आपके हाथ में है।